हैं, अगर आप प्रॉफिट लॉस का पीवाईक्यू कर रहे हैं तो ये मान के आपको पढ़ाया जाएगा कि आपने प्रॉफिट लॉस को पढ़ लिया होगा। पीवाईक्यू कभी लगाता है इंसान जब उसका पूरा क्लियर हो चुका होता है, तभी तो पीवाईक्यू लगाते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले पढ़ लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू में मैं तरीके को बताऊंगा। देखो हमारा क्वेश्चन है पहला, उसको लेके चलते हैं। हमसे कहता है यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए सबसे पहले तो लाभ 5 गुना हो जाता है। सबसे पहले आप बताइए कि लाभ की बात कर रहा है, यानी कि पहले भी लाभ हो रहा होगा तभी लाभ हमारा 5 गुना हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि लाभ के केस में हम क्या लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू हम लिखते हैं प्रॉफिट। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। यही होगा जब लाभ हो रहा होगा तब, ये फॉर्मूला एक बनता है। अगर हम कह दें कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट था, एसपी एसपी था, सीपी सीपी था और प्रॉफिट प्रॉफिट था। हमसे कहता है कि जब हम मूल्य को, बिक्री मूल्य वाला सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर रहे हैं, 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कितना कर दे रहे हैं, 3 एसपी कर दे रहे हैं। हमें सीपी नहीं पता, सीपी जितना था ना रहने दो। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, आप देखिए 5 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पी है तो ये 5 पी हो जाएगा, पी मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये पी है तो इस पी का मान, इस पी का मान हम पूरा उठा के यहाँ रख सकते हैं, यानी कि दो इक्वेशन बन गया, पहला और ये दूसरा बन गया, दो इक्वेशन, ठीक है। अगर हम कह दें कि 3sp माइनस सीपी इक्वल टू 5 और पी का मान यहां रख दे तो एसपी माइनस सीपी, ये लिख सकते हैं ना, ये तो इक्वेशन के थ्रू हम कर रहे हैं। अगर हम कह दें कि 3sp माइनस सीपी इक्वल टू 5sp माइनस 5cp, ठीक है। मैं एक एक लाइन आपको बता रहा हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। अब देखिए एसपी यहाँ पे, एसपी यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा -2sp और ये माइनस उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4cp, किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एसपी अपॉन सीपी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 4/2। अब मुझे बताइए सामान कितने में खरीदा गया, तो आप कहेंगे सर 2 रुपए में खरीदा गया। कितने में बेचा गया, आप कहेंगे 4 रुपए में बेचा गया। लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे लाभ जो हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 2 रुपए का हो गया। लाभ किस पे काउंट किया जाता है, सीपी पे। सीपी कितना है, 2 रुपए पे 2 का लाभ हो गया, गुणे 100% निकालने के लिए तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 100%। तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो 100%। आप कहेंगे 100% का में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये वो तरीका है जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। अगर आप सब कुछ भूल जाएं, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक कभी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे 30 सेकंड या 40 सेकंड लेगा, लेकिन आपको आ जाएगा। शॉर्ट मेथड जो होता है आप जल्दी से भूल जाते हैं क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो बेसिक लेके चलना है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, इस शॉर्ट मेथड कैसे किया जा सकता है। बात समझ में आई। शिवानी पांडे गुड इवनिंग, शिवांगी त्रिपाठी गुड इवनिंग, पूजा सिंह गुड इवनिंग, आंचल गुप्ता गुड इवनिंग, सभी लोग गुड इवनिंग भैया, ठीक है। आप सभी लोग लिंक को शेयर करें, यही मेरी हेल्प करें बस, ठीक है। अच्छे समझते रहें। इसको हम किसी और मेथड से लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, अगर हम किसी और मेथड से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यही बताऊंगा उस तरीके को, ठीक है। अगर हम इसको इरेज कर दें, इरेज मैं कर रहा हूं, ठीक है, देखना भाई। अगर हम इरेज कर दें इसको, पूरा टाइम लेके पढ़ना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हमसे कहता है कि यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दे। ये बताओ, हमको नहीं पता हमारा सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, हमको नहीं पता हमारा सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, हमको नहीं पता हमारा प्रॉफिट कुछ रहा होगा। तो यही जो कह रहा है वही लिख दिया मैंने। हमसे कहता हम बिक्री मूल्य कितना करें, 3 गुना कर दे रहे हैं। बिक्री मूल्य कितना कर दे रहे हैं, 3 गुना। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस एसपी मैंने माना है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3sp हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो जाएगा 5 गुना। कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। अरे भाई देख लीजिए क्या कह रहा है, वही कर रहा है। अब मैं ये पूछूं आपसे कि एसपी कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे एसपी सर ऐसा है 2sp बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया, 2sp। एसपी से 3sp हुआ, बढ़ा कितना, 2sp बढ़ा। अगर हम कहें प्रॉफिट कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट 5 पी था, हो गया 5p, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 4p बढ़ गया। अरे यही तो बढ़ा होगा। इसका मतलब ये 2sp हुआ जो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारा 4 प्रॉफिट बढ़ गया। हमारा क्या बढ़ गया, 4 प्रॉफिट बढ़ गया। तो अगर मैं कहूं एसपी और प्रॉफिट में क्या रेशियो हो गया, तो आप कहेंगे 4/2 का, 4/2 का। मुझे एक बात बताओ, आपने किस सामान को बेचा, कितने में, 4 में। कितने में बेचा, 4 में। 4 में बेचा, आपको लाभ कितना हुआ, 2 रुपए का। कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का। यानी कि सीपी क्या रहा होगा, यानी कि सीपी 2 रहा होगा, तो कितने में बेचा, 4 का, तभी तो लाभ हुआ 2 रुपए का। सही बात है। तो सीपी है 2, प्रॉफिट हो रहा 2 का, किस पे, 2 पे, गुणे 100, आप कह देंगे हमारा क्या आ जाएगा, 100%। ये हमारा वो शॉर्ट मेथड है जो हम इजाद कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ये अप्लाई करोगे हर जगह अप्लाई होगा, कोई इशू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये सब चीजें होती हैं।
समझ में आ गया? अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। ये समझना कि जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं अगर तो आपने लगा लिया तो ये मान के चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं प्रॉफिट लॉस की, लेवल ठीक है, लेवल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन का ठीक ठाक दिया गया है, लेकिन आपने मैक्सिमम लेवल पढ़ा है। हमारे लेक्चर को आप देखिए, आप मैक्सिमम लेवल पढ़ा दिया गया है, तो वहां तक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं हमेशा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले। कहता है एक्स कोई बंदा है, वो 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ क्या होगा? तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हम सामान खरीदने गए और खरीदने के बाद आने के बाद सामान को खरीद के ला दिया गया, उसके बाद भी उसमें हमको पैसा लगाना पड़ रहा है, तो सब हमारी जेब से खर्च हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो सब हमारा कॉस्ट प्राइस हो रहा है। यानी कि मैं समझाऊं कि 42,000 रुपए में आपने स्कूटर लाया, स्कूटर चलने लगा नहीं, स्कूटर खराब है, तो आपने क्या किया? 6,000 रुपए पे मरम्मत पे खर्च किया। तो 6,000 रुपए जो है वो कहां से खर्चा हुआ? वो आपके जेब से खर्चा हुआ। यानी कि उस स्कूटर को खरीदने के लिए आपने 42,000 रुपए तो खरीदा ही खरीदा, प्लस 6,000 रुपए और खर्च किया। किस पे? उसके मरम्मत पे, रिपेयरिंग पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका होगा क्या सीपी, वो कितना हो गया? 48,000 रुपए। ठीक है, और आपने बेचा कितने पे? आपने बेचा उसे 54,000 रुपए में। कितने में बेचा? 54,000 रुपए में। तो आप मुझे ये बताइए, 48,000 रुपए का सामान खरीद कर अगर हम 54,000 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, कितना प्रॉफिट होगा? तो आप कहेंगे सर 6,000। कितना होगा? 6,000। 6,000 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 48,000 पे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा कहां होता है? सीपी पे होता है, इंटू 100। ठीक है, करना चाहे तो ठीक, यहाँ पे 3 जीरो को 3 जीरो काट दीजिए, 6 से काटेंगे, 6 48, यानी कि 100/8 ये हो गया हमारा वैल्यू। या फिर अगर हम इसको लिख दें 1/8, 100 हटा दो, 1/8 किसका मान होता है? अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 1/8 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे 12 4 1/2% या 12.5%। तो आपको गुणा भाग बहुत नहीं करना है, आपका आंसर हो जाएगा बी। आप कहेंगे 12.5%। मन हो तो करके देख लीजिए एक बार, आंसर वही आएगा। जिसका भी क्लियर नहीं दिख पा रहा हो वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा ले, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, क्लियरिटी आने लगेगी। अगर किसी का क्लियर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जाके जो YouTube में पिक्सल होते हैं उसको बढ़ाएंगे, तो वहां पे 360 का ऑप्शन होगा, 480 का ऑप्शन होगा, 720 का ऑप्शन होगा, तो आप वहां पे देखेंगे तो क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। पूजा सिंह ऑप्शन बी, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, विजुअलिटी आपकी दिक्कत है, तो आप वहां पे क्वालिटी को जाकर बढ़ाएंगे, तो वहां पे चीजें सही हो जाएंगी, आपको क्लियर दिखने लगेगा। बहुत से स्टूडेंट का आंसर आया है बी, सही है, एकदम सही जवाब है आप लोग का। आप लोग की तैयारी ठीक चल रही है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। जितने भी लोग लाइव हैं, कम से कम चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक तो कर दो, कि भी बताना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ चाहिए आपको। तीन सौ साठ पे करके देखिए, 360 पे देखेंगे, आराम से क्लियरिटी के साथ दिखेगा। ठीक है, 360 पे अपना कर लीजिए सेटिंग करके। ठीक है, 110 लागत मूल्य वाली एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेचा गया, कितनी छूट की पेशकश की गई थी? आप जब प्रॉफिट लॉस पर पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के साथ आप डिस्काउंट की भी बात करते हैं। आप समझिए कि लागत मूल्य कितनी है। आप कहेंगे लागत मूल्य है 110 रुपए, ठीक है, लेकिन 104 रुपए में बेच दिया गया, तो छूट कितना दिया गया? अब यहाँ पे लागत मूल्य है, ये एमपी की बात भी कर सकता है। अगर हम कहें कि लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप समझिए कि 110 रुपए का सामान था आपके पास, ठीक है, आपने उसे बेचा कितने में? 104.5 में। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपने बेचा कितने में, लेकिन ये लागत मूल्य हम इसको मार्क प्राइस भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप सीपी मान के चलेंगे तब भी काम बनेगा, लेकिन सीपी के साथ एमपी का रिलेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि हमारा एक सामान था जिसपे हमने दाम लिखा था 110 रुपए, हमने कितना दाम लिखा था? 110 रुपए। यहाँ लागत मूल्य का मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन इस संदर्भ में हमारा क्या हो जाएगा? वो मार्क प्राइस हो जाएगा। यानी कि 110 रुपए का सामान है, आपने बेचा कितने में? तो आप कह देंगे मैंने बेचा 104.5 रुपए में। तो आपने छूट कितनी दी? आप देखेंगे तो 5.5 रुपए की छूट दी। और छूट किस पे दिया जाता है? अपने लागत मूल्य पे तो नहीं, अपने मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इसलिए मैंने मार्क प्राइस लिखा है। तो यहाँ पे 110 रुपए हो गया, परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे, 1 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 55/11, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया? 5%। यानी कि जो डिस्काउंट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 5% हमें छूट दिया होगा अपने सामान की कीमत पर।
ठीक है, बहुत अच्छे। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा थर्ड नंबर है, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, इसलिए टाइम देना पड़ेगा। हमसे कहता है 18 वस्तुओं को, पढ़िए क्वेश्चन सभी लोग। 18 वस्तुएं 15 रुपए औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु रुपए 16 थी और शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करना है यदि इस लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ है। आप समझिए कि 18 वस्तु को हमने बेचा कितने रुपए में, 15 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये देखिए सबसे पहले कि आपने सेल किया है कितनी वस्तु को, 18 वस्तुओं को, और एक वस्तु का दाम कितना है 15। तो 15 का 18 में जब गुणा करेंगे, 18 25 90 और 18 कम 18 कितना हो गया 270 रुपए। यानी कि आपने कितना रुपए में बेचा है चीजों को, उस वस्तुओं को, तो आप कहेंगे 270 रुपए हमने खर्च किया है बेचने में। अगर हम ये कहें कि अगर हमने 12 वस्तुओं को 16 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से लागत मूल्य था, यानी कि अगर हम सीपी कहें तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था वो 12 वस्तुओं को हमने खरीदा था कितने में, 16 रुपए के हिसाब से। तो आप कहेंगे 12 छके 72 और 12 एकम 12, 12 सात कितना हो जाएगा 119, 12 सात कितना हो जाएगा 19। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 192 रुपए हमने खर्च किया है किस पे, खरीदने में। लेकिन ध्यान दीजिए कितनी वस्तुओं को, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है 12 वस्तुओं को। कितनी वस्तुओं को, 12 वस्तुओं को। आपसे कहता है पूरे सौदे में आपको लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होती है। तो एक बात मुझे बताइए, 270 रुपए का सामान आपने बेचा है तो 270 रुपए का आपने सामान खरीदा भी होगा, 270 रुपए का आपने सामान खरीदा भी होगा। तो आप 270 में से आप घटा दीजिए कितना, 192, कितना बचा, तो आप यहाँ देखेंगे 8 बचा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 16, तो यहाँ हो जाएगा 78। यानी कि 78 रुपए अभी भी आपके पास बचे हैं। क्यों बचे हैं, क्योंकि जितने में हमने खरीदा है उतने में बेचा है। 270 रुपए बेच रहे हैं तो 70 रुपए आपके पास होना चाहिए, तो 192 रुपए तो आपके पास आ गया, लेकिन बचा कितना रुपया 78। इस 78 रुपए हमने सामान खरीदा होगा। कितना सामान खरीदा होगा, आपको ये पता है कि 6 वस्तु बची हुई है, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। यानी कि 13 रुपए के हिसाब से यहाँ क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, 6 वस्तु प्रत्येक का लागत मूल्य क्या होना चाहिए, 6 वस्तु का जो लागत मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से। बात समझ में आई। उसने जो 12 वस्तु खरीदी है वो 16 रुपए के हिसाब से खरीदी है, लेकिन जो बची हुई 6 वस्तु को खरीदी है वो 13 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है। तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन को दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये राइट आंसर। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन तभी आपका हो जाएगा। लाइव क्लास चल रहा है यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन देखो, अरे आंसर बताते जाओ फटाफट, ट्राई करते रहो। जब लाइव क्लास में पीवाईक्यू लगवाया जा रहा है तो आपको क्या लेके बैठना है, आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि आप क्वेश्चन को देखें और लगाने का प्रयास करें, तभी ये मेहनत आपकी सफल होगी। देखिए क्वेश्चन, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। तो कुल प्रतिशत लाभ, लाभ लिखा है और लाभ होगा, लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन आए तो नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पढ़ो। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% से ऊपर अंकित मूल्य पर अंकित किया गया। ठीक है, यानी कि अगर हम कह दें सीपी कितना है तो हम कह देंगे सीपी अगर 100 है एक वस्तु का तो कितना अंकित किया गया, तो हम कहेंगे एमपी जो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 125 हो जाएगा। अरे 25% मतलब 125 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि एक वस्तु को, इस तरह की वस्तुओं में से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो अगर हमारा ये कितना है 125 है, इसमें 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब 120/100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ 6, यहाँ 5 से 25 बार में 25 छक होता है 150। यानी कि इस प्रकार की वस्तु में से एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो गया 150 हो गया। चलो हमको ये तो समझ में आ गया। फिर कहता है कि इसी प्रकार की वस्तु में से दूसरी वस्तु को हम बेचते हैं 10% की हानि पर। हमने 125 एमपी तय कर दिया है, तो 125 एमपी है वस्तुओं में और दूसरी वस्तु को हमने 10% के लॉस पर मतलब 90/100 में बेचा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का और ये सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो 5 से 2 और 5 से हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 नवा कितना होता है भैया, 25 नवा होता है 225। 225 में हम डिवाइड कर दे किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 112.5। कितना हो जाएगा 112.5। एक वस्तु को जो हम बेचे हैं वो बेचे हैं 150 में, दूसरी वस्तु को हम बेचे हैं 112.5 में। ये बताइए बेचने में कुल कितना खर्चा हुआ। तो आप जोड़ेंगे दोनों वस्तुओं को, जब दोनों वस्तुओं को जोड़ेंगे तो बेचने में हमने खर्चा कितना किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 और 112.5, यानी कि 200
62.5, 262.5, ये तो सेलिंग प्राइस हुआ। आपने दो वस्तु को बेचा है, एक वस्तु का आपने सीपी कितना माना है 100, तो दो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 200, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 का सामान कितने में बेचा गया, आप कह देंगे 200 का सामान बेचा गया 262.5 में, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ 62.5 का कितने पे, आप कहेंगे 200 पे, परसेंट के लिए गुणे 100 कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचेगा 31 पॉइंट कुछ है 31.25, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है आपके लिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होगी। पूजा सिंह 31.25, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो एक लड़की का आंसर आया 31.25, उसने लगाया है, उसने मेहनत की है, ठीक है। आपका भी काम क्या है, आप भी रिप्लाई करिए ताकि आपको लगे कि आपको चीजें आ रही हैं। और हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं लगता है तो होपलेस मत हो जाइए कि आपकी तैयारी नहीं, तैयारी है। कई बार ऐसा होता है दिमाग नहीं काम करता है, जैसे एग्जाम में नहीं करेगा, ठीक है। चलो मजाक कर रहे थे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 945 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको ज्ञात करना है। लागत मूल्य नहीं होगा, यहां मार्क प्राइस होना चाहिए। खैर देखते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है 2 क्रमागत छूट दिया गया है, तो 2 क्रमागत छूट देने के बाद हमने वस्तु को 945 रुपए में बेचा है, तो वस्तु का लागत मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा वस्तु का मार्क प्राइस। क्या होगा, यहाँ पे अंकित मूल्य होगा, क्या होगा अंकित मूल्य, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें चाहिए मार्क प्राइस, हमें क्या चाहिए मार्क प्राइस, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 945 रुपए, 945। जब भी विक्रय मूल्य दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसको फ्रैक्शन मेथड से हम कर सकते हैं, करके देख लिया भी जाएगा। जब भी क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और मार्क प्राइस की बात करें, जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और मार्क प्राइस की बात करें, तो जो भी छूट होता है उसको 100 में से घटाकर नीचे लिखा जाता है, उसको 100 में से घटाकर नीचे लिखा जाता है। यानी कि 100 बटा पहला छूट कितना 30, तो 70 लिख दोगे, दूसरा छूट क्या है 100 बटे, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी यही आएगी आपकी मार्क प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस दिया हो और मार्क प्राइस पूछे, तो जो भी डिस्काउंट होता है उसको नीचे लिखा जाता है 100 में से माइनस करके, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 9 से 9 कम 9, 9 पच्चे 45, 7 से 15, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1500 रुपए। यही हमारा क्या हो गया मार्क प्राइस, यही क्या हो गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। अगर आप रेशियो मेथड यूज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी किसका, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। रेशियो मेथड में कैसे करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा मुझे जगह ले पहले चलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये देखिए 30% की छूट, यानी कि 30% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा 3/10, ठीक है। और अगर मैं पेन अलग कर लेता हूं, ठीक है। और अगर हम कह दें कि 10% की छूट, तो 10% का मान होता है 1/10, यानी कि 10 का सामान था, एमपी कितना था 10, और 10 के सामान पे 3 का छूट दिया गया, कितने में बेचा गया होगा 7 में। उसी प्रकार 10 का सामान था, हमने 1 का छूट दिया, कितने में बेचा होगा 9 में, ठीक है। एमपी कितना हो जाएगा 10 में 100, और 9 7 63 क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि हम कह दें तो 63 का मान कितना दिया हुआ है 945 बटे 63, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए 100 का मान, ठीक है। तो 9 7 63, 9 1 9, 9 5 45, 7 से 15 और 15 से 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1500। तो रेशियो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी और जो सिंपल मेथड हमारा दिया हुआ है वो भी। पूजा सिंह 1500, वेरी गुड, ठीक है। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक को आप शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब तक ये सारे टॉपिक कवर नहीं हो जाएंगे, हम लोग रोज 8 बजे मिलेंगे आपसे लाइव नए नए टॉपिक के साथ, जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, हमने परसेंटेज पढ़ लिया है, आज हम प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं। इस तरह हो सकता है हम कल एवरेज करें, टाइम डिस्टेंस करें, रोज हमारा एक नया नया टॉपिक रहेगा। इससे रोज टॉपिक वाइज आपके सारे टॉपिक कवर भी हो जाएंगे, आप चीजों को समझ भी जाएंगे, ठीक है। आगे चलें। कपड़े का एक टुकड़ा 76 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5 रुपए का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। देखो आप करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप रेशियो मेथड अगर जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बात मुझे आप बताइए कि 600 रुपए का क्या है कपड़ा है, आपने 40 रुपए खर्च किया कहां पे, उसको
सिलाई में खर्च किया, तो ये सारा पैसा तो आपके जेब से गया ना। तो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आप कहेंगे टोटल जो कॉस्ट प्राइस आपके हुआ, तो आप कहेंगे 600 हमें था कपड़े का और 40 रुपए सिलाई का दिया, यानी कि हमने 640 रुपए खर्च किया अपने कपड़े के ऊपर, ठीक है। 12.5%, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो 12.5% का मान होता है 12 होल 1/2%, ये भी हम कहते हैं, याद आ गया होगा। इसका मान होता है 1/8। और हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है ये हो गई सीपी, और प्रॉफिट कितना हो गया 1 का, यानी कि 8 का सीपी हो गया और हमने बेचा कितने में, 1 के प्रॉफिट में। कितने में बेचा, हम कह देंगे 9 में हमने बेचा, ठीक है। ये एक एक लाइन में समझा रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आए, आपको तो एक ही लाइन में वही ऊपर कर देना है। 8 का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 840, 8 यूनिट का मान दिया है 840, सॉरी 640, कितना दिया है 640, 640। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे और 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 80। कितना हो जाएगा 80। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 9 यूनिट के बराबर है, तो 9 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर हम 80 से गुणा कर दें तो 9 × 72, 720 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। डी गोपाल यादव, डी बहुत अच्छे, दीपक बहुत अच्छे, पूजा रोना, सी कहां से आ गया, 7 तो नहीं है, 720 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा है कि बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी सब फ्रेंड आपसे ऐड हो जाएं और इस क्वेश्चन जो कराया जा रहा है वो डाउट भी पूछ सकें, उनको बेनिफिट भी होगा। आपके पास आज 29 तारीख हो गया, मतलब डेट हो गया, और आपके पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं। 17 और 18 दोनों तारीख को पेपर है। किस्मत खराब रही तो एक दिन पहले, अच्छी रही तो एक दिन का टाइम और मिलेगा। तैयारी आपकी अच्छी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर चलते हैं। और अच्छा, ऐसा तो आप लोग को जरूर लग रहा होगा कि भगवान 1 महीना और मिला होता तो एकदम गदर मचा देते, ठीक है। 1 महीना और मिल गया तो गदर मचा देते। तो जितना टाइम मिला है बहुत है, गदर जितना मचाना है इतनी मचा दीजिए, ठीक है। 1 महीना कहां तो और मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति करता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य देखो, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है, लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया रहेगा तो उसको भी समझना है। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है 2500 रुपए, ठीक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर कितना 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। खरीदा गया है तो ये सीपी दिया है और हमें क्या याद करना है, अंकित मूल्य याद करना है। मैंने कहा कि आप बेसिक मेथड को लेकर चलेंगे तभी लगा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड का जो साथ साथ में करते रहें ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। एक बात समझो, ये दिमाग में बैठा लेना, जब भी हमसे सीपी और एमपी की डायरेक्ट बात करेगा, जब भी हमसे सीपी और एमपी की डायरेक्ट बात करेगा तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेना कि जो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट को हम सीपी मान लेंगे। ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है। और जो प्रॉफिट है या लॉस है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस रहेगा तो लॉस परसेंट हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा एमपी हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, या फिर आप बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। यानी कि आप देखिए 100% है सीपी, 100% में हमें डिस्काउंट वाली वैल्यू को लेकर चलना है, तो 12% की छूट, अगर मैं 100 में से 12 घटा दूं कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 88 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 100 में प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। रेशियो ले लो, लेना चाहो तो, नहीं तो फिर डाइट कर लो। 11 कितना होता है 88, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 10, ठीक है। 2 से 4 और 2 से 5, 2 से 4 और 2 से 5, यानी कि जो सीपी और एमपी का रेशियो बना वो 4 और 5 का बन गया। क्या बन गया 4 और 5 का। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अंकित मूल्य, और आपके पास क्या है सीपी है। सीपी यहाँ पे कितना दिया है 4, 4 का मान किसके बराबर है 25 के, 100 के। तो 2500 में हम किससे डिवाइड कर दें 4 से, और जिसका मान चाहिए 5 का चाहिए तो 5 से गुणा कर दें, ठीक है। 4 से 25 बार में जाएगा, 25 गुणे 25 होता है 625, और 625 गुणे 5 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो 5 25 25, और एक बात मुझे बताओ, अगर 5 25 25 कर दिया मैंने तो एक ही ऑप्शन है जहां पे 5 है लास्ट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3125। आप इससे टाइम बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो पूरा गुणा कर लीजिए। 5 25 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 6 30 और 1 31। आंसर कितना आ गया 3125। लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि एक ही ऐसा नंबर है जो लास्ट वाला है तो उसको देखिए, अगर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो टिक मार के आगे बढ़िए, बात खत्म। कौन सा वहां पे आपको पूरा सिद्ध करना है कि हर एक लाइन पे हमको नंबर मिल रहा है, हमें तो ऑप्शन के थ्रू जाना होता है ना। बहुत अच्छे, सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है।
आप चलें आगे, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। आपको ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, 2500 रुपए है प्रॉफिट और डिस्काउंट लेके चलेंगे तब भी होगा, अगर बोलिए तो लगा दिया जाए, या फिर शॉर्ट मेथड समझ में आ रहा है? अच्छा, गदर मचाना सिद्ध करिए, मचाओ गदर। ठीक है, देखो भाई इधर अगर हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये मेथड, ये देखो बेस्ट मेथड है, जब भी सीपी और एमपी की बात करेगा तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन है जो सीपी और एमपी को जोड़ता है। नहीं तो हमारा जो प्रोसेस होता है, सीपी से हमको मिलता है एसपी, एसपी से मिलता है हमें एमपी, या फिर एमपी से हमें मिलता है एसपी और एसपी से मिलता है कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं और 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। फटाफट 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएं और बताएं कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या आप सक्षम हैं इस क्वेश्चन को लगाने में? अगर हैं तो लगाइए और कमेंट करके आंसर बताइए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारी वैल्यू दशमलव में है। एक टेंशन तो यही हो जाता है कि डेसिमल वैल्यू देखते ही थोड़ा सा टेंशन हो जाता है हम लोग को। पूजा सिंह लगा दीजिए बेसिक मेथड। पूजा जब तक हम बोर्ड पे रहे तब तक वो क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन तक बताया करो, ठीक है? आगे तो पीछे जाने में थोड़ा दिक्कत रहता है। बेसिक मेथड देखना चाहते हो तो देख लो भाई, इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखिए कितना है, कहाँ पे है। मैं जो बता रहा हूँ वो करना, बेसिक का आ जाएगा। ये मैं इरेज कर रहा हूँ डेटा। आप बताइए आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास है सीपी। आपके पास क्या है? सीपी। सीपी कितना है? 2500 रुपए। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? तो आप कहेंगे 10% का। तो अगर हम पूछें एसपी तो आप कहेंगे 2500 गुणे 110/100, क्योंकि हमारा जब सीपी दिया तो प्रॉफिट लॉस उसके साथ ऊपर लिखा जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 × 5 = 55, जीरो लगा दो। 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 5 × 27, ये कितना हो गया? 2750। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के बाद हमें क्या दिया है? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया हुआ हमारा? 12% का। हमारा कितना दिया है? 12% का। यह ध्यान रखना, हमें चाहिए एमपी, और जब सेलिंग प्राइस देता है तो सेलिंग प्राइस का जो भी डिस्काउंट होता है उसको नीचे लिखा जाता है 100 में से घटाकर। तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहिए तो देख लीजिए, 4 से 25, 4 से 22, ठीक है, 25 22, और यहाँ पे 11 दूना 22, और यहाँ देखेंगे तो 11 दूना 22, 11 × 5 = 55। ठीक है, यहाँ पे 11 दूना 22 और 11, ठीक है, तो यहाँ आप देखो क्या बचा। जब यहाँ डिवाइड करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 125, 125 गुणे 25, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड कहता है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? कौन है कलाकार जो इसका आंसर बता सकता है? इसका आंसर कौन बताएगा भाई? देखो, हमसे कहता है पहले तो ये देखो कि तुमने कितने रुपए खर्च किए सामान को खरीदने में। ठीक है, जब कुछ भी नहीं आए और लगे कोई कॉन्सेप्ट हम लगा ही नहीं पा रहे हैं तो बेसिक तुम्हारा कहीं नहीं जाता है। आप ये बताइए, खुदरा व्यापारी है, वो 10 रुपए की दर से 7 वस्तु खरीदता है, यानी कि 10 रुपए दिया है और 7 वस्तु की दर से ले रहा है, तो यानी कि टोटल खर्चा हुआ 70 रुपए। टोटल कितना खर्चा हुआ? 70 रुपए। उसी हिसाब से फिर कहता है कि 11 रुपए की दर से 9 वस्तु लेता है, यानी कि 9 वस्तु लेगा, हर वस्तु का दाम 11 रुपए होगा। 11 रुपए, ये 11 रुपए, और ये आर्टिकल है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना आर्टिकल ले रहा है? 9, तो कितना रुपए लग गया? 99 रुपए लग गया। ठीक है, देखते ना कहीं गलती हो मुझसे। तो यहाँ 15, यानी कि 15 रुपए, और यहाँ पे 14 वस्तुएं, आर्टिकल हो गए 14, तो अगर हम गुणा कर दें तो 15 चौके 60 होता है, 6 बचा, 15 कम 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, 15 6 होता है 21। ठीक है, अब हम देखें तो कितना रुपए हमने खर्च किया, तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 9 7 16 1 17 ना, सही है, और यहाँ हो जाएगा 3। हमारा जो कॉस्ट प्राइस लगा, मतलब हमने कुल खर्च कितना किया? 379। हमने कितना खर्च किया? कुल 379 खर्च किया। सही बात है। अच्छा, 379 जो वस्तु हमने खरीदी, इस पे हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कितना? 20% का। तो 120 बटे क्या कर दें? 100 कर दें। कितना कर दें? 100 कर दें। अच्छा, ये जो आया वो सेलिंग प्राइस आया ओवरऑल, लेकिन हमें प्रत्येक वस्तु के हिसाब से चलना है, तो प्रत्येक वस्तु के हिसाब से ये जो वैल्यू आई वो ओवरऑल आया प्रॉफिट। तो प्रत्येक वस्तु के हिसाब से आप देखिए वस्तु कितनी है, तो आप देखेंगे 9 7 16, 16 14 कितना होता है? 30, यानी कि जितना भी पैसा है उसको 30 से डिवाइड कर दें समान से, तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ आ जाएगा, यानी कि 1/30 कर दो। और ठीक है, यहां हो जाएगा 6,
यहां हो जाएगा 5, और कुछ कटेगा? 3 से कट सकता है? नहीं। ठीक है। 6 से 9 3 12, 12 और 7 19, तो कटने का नाम तो लेगा नहीं। डेसिमल में इसीलिए आया है, कटना तो है नहीं, इसको कैसे काटेंगे हम? ठीक है, अच्छा ये तो कटेगा ना, 6 5 30, ठीक है, यानी कि 379/25, ठीक है, 379/25। यहाँ पे देखेंगे जब हम डिवाइड करेंगे तो 25 से कम कितना हो गया? 25, और कितना बचा? 12, 12 मतलब हो गया 129, तो 25 25 125, कितना बचा हमारे पास? 4 पॉइंट लाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 एकम 25, कितना बचा? 15, फिर 25 छके 150। है कोई ऑप्शन क्या? तो हमारा ऑप्शन नंबर है 15.16, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, कोई बताया है? 9 का 202, 9 नंबर है ये, 9 नंबर का सी, किसी का सही नहीं आया है। आंचल ए, गुड। पूजा सिंह 3.16, हमारे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के लिए खर्च किया गया और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य पर 10%, लागत मूल्य पर नहीं, लागत मूल्य पर, देखो क्वेश्चन जरा देखना, बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य पर 10% है। 10 लागत मूल्य से 10% अधिक है, लागत मूल्य से 10% अधिक है, लागत मूल्य से 10% अधिक है। इस क्वेश्चन में सुधार करिएगा, ठीक है, थोड़ा मैं भी राइटिंग सही करूं यार। जो लागत मूल्य से 10% अधिक होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, उसके बाद लगाना क्वेश्चन को। यानी कि एक वस्तु जो है वो 300 रुपए में खरीदी गई, यानी कि अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी कितना है? 300, लेकिन आपने खर्च किया किस पे? 50 रुपए मरम्मत पर, तो 50 रुपए जुड़ जाएगा हमारे सीपी में, ये हो जाएगा कितना? 350, कितना हो जाएगा? 350, ये हमारा हो गया सीपी, ठीक है। फिर कहता है इससे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया है। आप बताइए, अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया है, बेचा जाना चाहिए, लागत मूल्य से जो है 10% अधिक है, तो बिक्री मूल्य ज्ञात करिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपसे कहता सीपी 350 है और जो हमारा एमपी है वो सीपी से 10% ज्यादा है, यानी कि अगर हमको एमपी निकालना हो तो 350 गुणे 10% मतलब 110/100 कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 11 5 55 और 11 3 33, 33 और 5 38, ठीक है, ये कितना हो गया? 350, यानी कि जो हमारा एमपी है वो कितना है? 385 है। और एक चीज और देखो, हमसे कहता है जो हमें बेच रहे हैं ना 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, लेकिन कहां पर? अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन 20% के लाभ पर कहां पे? अंकित मूल्य पर। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, केवल घुमाया गया है, वैल्यू निकालने आपको आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास सीपी था, आपने एमपी निकाल लिया और एमपी से 20% ज्यादा का सेलिंग प्राइस है, तो 385 का समान है, 385 का समान है 20% का लाभ, मतलब 120/100, ठीक है, 120/100, ये जो आएगा वैल्यू वही क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अगर हम कह दें यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 5 से 5 7 35 और 5 7 35, 7 6 42, लास्ट में 2 किसी एक ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में 2 है, तो अब चेक नहीं कर सकते, पूरा चेक करना पड़ेगा। 7 6 42 2 और 7 6 42, 42 और 4 कितना हो गया? 46, यानी कि 462, कितना? 462, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत से लोगों का 462 आंसर आया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। प्रिया राव 10th का सी, सही बात है, 10th का सी। बहुत से लोग, अखिलेश साहनी 10th का सी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके पास टाइम कम है, तो अच्छी बात है, आप सभी लोग मेहनत करें। मैं चाहता हूं सभी लोग को वर्दी मिले और वर्दी के साथ ये सर्दी भी कट जाए और अगली सर्दी में आपकी शादी भी हो जाए। लागू होने वाले कुल छूट जब 20% और 10% की दो लगातार छूट की जाती है तो कितनी होगी? कहने का मतलब यह ना, देखो शब्दों को फेर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कहता है कि 2 क्रमागत छूट है, सिंपल जो हमने किताबें में पढ़ा है, 2 क्रमागत छूट है 20% और 10%, तो उसका एकल छूट क्या होगा? सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? आप रट लीजिए 10% 20% का, आप रट लीजिए 10% 20% और 30% का, आप रट लीजिए 10% 15% का, रट लीजिए 15% और 25% का, ये सब रट लीजिए, कम से कम 5-6 वैल्यू तो आप रट लीजिए, तो आपके पास टाइम बच जाए। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 10 और 20 का जानते होंगे, क्या होगा? फटाफट आंसर बताओ। 11 का बी, 11 का बी, बहुत सही। आपने बताया 28, सही जवाब है एकदम। कैसे करेंगे? देखिए,
आपको दो क्रमागत छूटी जब भी बात करें तो एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले के अलावा आप 100 मान सकते हैं, फॉर्मूले के अलावा फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं फॉर्मूला, फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए, कई बार फॉर्मूला पूछता है x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ये क्या है हमारा, ये सक्सेसिव मेथड का डिस्काउंट का फॉर्मूला है। आप देखिए 20% और 10% रखिए, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, आप कहेंगे 30 हो गया, 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस का 2, तो आप कहेंगे आंसर कितना हो जाना चाहिए 28। जो भी बताया है बहुत सही है, 28 ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये वो मेथड है जो आप फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। फॉर्मूला आपको इसलिए नहीं याद होना, क्वेश्चन लगाना है, फॉर्मूला आपको इसलिए याद होना चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछे कि दो क्रमागत छूट x और y% दी जाती है तो सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा या सिंगल डिस्काउंट क्या लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 होता है, यही लगता है। अगर हम कहें कि सर फ्रैक्शन से कर दें तो फ्रैक्शन से भी कर देंगे, हम 100 से भी कर देंगे, जो कहोगे वो कर दिया जाएगा, बस करो। ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन से करें तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, क्या होता है 1/5, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ये तो मान आपको याद हो जाना चाहिए। 5 का समान है, एक का डिस्काउंट दिया, ये जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है। 5 का समान है, एक की छूट दिया 4 में बेचेंगे, ये एमपी और ये एसपी। ठीक है, 10 का समान है, एक की छूट पे 9 में बेचेंगे। ठीक है, कितना हो गया 10 बचे 50, 50 का समान कितने में बेचा गया 36 में। 50 का समान अगर 36 में बेचा गया तो छूट कितना दिया गया, अब बताइए। तो आप कहेंगे 14 रुपए का छूट दिया गया, किस पे 50 पे, परसेंट के लिए गुणे 100, 50 गुना 100, 14 गुना 28, आपका आंसर आ गया 28%। तो फ्रैक्शन मेथड भी आप लगा सकते हैं। बहुत से लोगों ने रिप्लाई किया इसका 28, बहुत अच्छे। जितना भी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अरे एक ही बार रिप्लाई करो, मैं देख ले रहा हूं, लगातार एक ही बार रिप्लाई करो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। चलो आगे देखें। किसी खिलौने को 13% की हानि पर और 11% के लाभ पर, क्या लिखा है ये लाभ है। ठीक है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ पर 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि सिंपल सी बात समझिए, अगर लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन का, इसी प्रकार से देगा। कहता है एक खिलौने को हम 13% की हानि पर बेचते हैं, ठीक है, उसी खिलौने को हम 11% के लाभ पर बेचते हैं, और जब हम दोनों को बेचते हैं तब हमारे दोनों रुपए में अंतर आता है 108 रुपए का। तो कहता है यदि खिलौने पर 12% का लाभ गेन करना हो तो उसे किस दाम पर बेचना होगा। या तो बेसिक बता दूं या तो डायरेक्ट बता दूं, जैसे कहेंगे आप वैसे मैं बता दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप तैयार होने चाहिए। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, दोनों कंडीशन अपोजिट है, क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है, तो हानि है और लाभ है, दोनों को जोड़ दो। 13%, पहले मान लो सीपी कितना है 100%, सीपी कितना है 100%, ठीक है, 13% और प्लस किसको जोड़ दें हम 11% को जोड़ दें, जोड़ने पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। इस 24 का मान किसके बराबर हो जाएगा 108। क्यों भैया, क्योंकि जो भी लाभ और हानि हो रहा है वो सब 108 रुपए की वजह से हो रहा है, तो ये मान हो गया 108 के बराबर। तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा 108/24। हमको पहले चाहिए सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 12 दूना 24, 12 9 108, 2 से 50, 9 5 45, 450 रुपए। हमारा जो सीपी आ गया वो कितना आ गया 450 रुपए। अगर सीपी 450 है, हमें क्या चाहिए, उसमें 12% का प्रॉफिट चाहिए। अगर सीपी 450 है और 12% का प्रॉफिट चाहिए तो 112/100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 कट गया, 2 से 56, 2 से 5, 5 से 9, 9 छके 54, कहीं एक में 4 है, लास्ट में 2 में 4 है, 9 छके 54, और यहां हो जाएगा 9 5 45 और 5 50, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 504 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये वो मेथड है जो शॉर्ट मेथड है, अगर आप कहेंगे तो आपको बेसिक मेथड भी बता दिया जाएगा, अगर आप कहेंगे तो आपको बेसिक मेथड भी बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज का भी अंतर आ चुका हूं। बेसिक मेथड, ठीक है, देखो भाई पूरा टाइम लेके बैठो आराम से, बेसिक सब बताऊंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड तो आप समझ गए हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसको इरेज किया जाए। देखो जो 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो मान लो हम मैं 20 कराऊं 25 कराऊं, जितने भी क्वेश्चन कराऊं, ये समझ लो 25 क्वेश्चन थे, तुम्हारे कम से 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चला जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन को दूसरी तरह क्वेश्चन आ जाए तब भी आप क्वेश्चन को कर पाए।
मान लो खिलौने का जो सीपी है 100 है, सीपी कितना है 100 है, कितना है 100 है। खिलौने को मैंने बेचा हानि पर, अगर मैं कह दूं हानि पर मैंने बेचा तो कितने में बेचा होगा 13% की हानि पर, यानी कि आप कह देंगे सर ऐसा है हमने 87 में बेचा, ठीक है, हमने कितने बेचा 87 में बेचा। अच्छा यही खिलौना है, इसका सीपी कितना है 100 रुपए है, ठीक है, मैंने इसको बेचा कहां पे 11% लाभ पर, तो अगर हम कह दें कितना सेलिंग प्राइस होगा तो आप कह देंगे ऐसा तो 8% का प्रॉफिट पर बेचा है तो मतलब 108 में बेचे होंगे। अरे हमने बेचा 11% के प्रॉफिट में, तो इसका मतलब 11% प्रॉफिट मतलब 111 रुपए में बेचे होंगे, ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, अरे है कि नहीं है, है। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है, क्वेश्चन में देखिए 111 है और यहाँ पे कितना है 87 है, दोनों विक्रय मूल्य में देखिए अंतर कितना है, तो आप कहेंगे दोनों में अंतर कितना है 24 का, और ये अंतर यहाँ पे 24 है लेकिन वहां पे विक्रय मूल्य में अंतर कितना दिखा रहा है, तो आप कहेंगे वहां पे विक्रय मूल्य में अंतर दिखा रहा है 108 का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा फिर भाई 108 बटे 24। आपको सीपी चाहिए तो सीपी के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा और सीपी आ जाएगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए 20% निकाल ही लेंगे। यही एक बेसिक मेथड है जो इसका बेसिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे लगा लेंगे आप, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कब का एक शेयर जब 720 रुपए कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ कमाने के लिए शेयर को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए फ्रैक्शन तो कर ही सकते हो, डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए 720 रुपए का सामान है, देखते रहिएगा 720 रुपए का सामान आपने बेचा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप कहेंगे लॉस हो रहा है, कितने का 20% का सेलिंग प्राइस है ना, 720 रुपए का सामान बेच रहा है तो ये क्या है सेलिंग प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस के सामान को बेचा जाता है तो लाभ हो या हानि उसको नीचे लिखा जाता है, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़कर और हानि होगा तो 100 में से घटाकर, 20% का हानि मतलब 100 बटा कितना लिख दे 80, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 720 गुणे 100 बटा 80 तो ये आता है सीपी, क्या आता है सीपी, और सीपी पे लाभ हानि क्या लिखते हैं ऊपर, तो यानी कि ये तो 5% का लाभ चाहिए तो 5 बटे क्या लिख दो 100 लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वही आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कर लेते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 8 9 72 कर दो, ठीक है। 9 गुणे 105, 9 पचे कितना हुआ 45, कहीं 5 ऑप्शन में है, बहुत जगह है गुरुजी हर जगह है, तो 9 पचे 45, 4 हो गया, 45 कहीं है बस एक जगह है, तो ऑप्शन नंबर सी तसल्ली के लिए कर लीजिए, 9 एकम 9, तो 945 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 945 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, आप जाएंगे जो प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ाया है अगर उसको देखेंगे तो वहां पे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे हाई लेवल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के। तो अगर उस क्लास को आपने किया है तो ये तक क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, क्या करेंगे चुटकी बजाएंगे और खेल खत्म, ठीक है। क्वेश्चन करें आगे। ₹750 की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई, आप मुझे बताइए। पतलून हो चाहे पैंट हो गीली नहीं होगी, आप लगा के क्वेश्चन आएंगे। एमपी कितना है 750 रुपए, कितना है 750 रुपए, आपने बेचा कितना है, आपने बेचा है 660 रुपए में, कितने में 660 रुपए में। आप मुझे बताइए 750 रुपए का सामान बेचा गया है 660 में, आपने प्रॉफिट आपने कितना छूट दिया है, आप कहेंगे 90 रुपए का, कितना दिया है 90 रुपए का, 90 का छूट दिया है। छूट किस पे दिया जाता है सीपी पे, सीपी कितना था छूट दिया जाता है एमपी पे, एमपी कितना है 750 तो गुणे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 25 100 के 100, 25 तिया 75, 3 3 9, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 12%, वाह बहुत अच्छे, 14 का ए, ठीक है वेरी गुड। बहुत शानदार आप लोग का रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्वेश्चन देखा जाए, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है, यहाँ विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है इससे जस्ट पहले, एक क्वेश्चन के पहले हमने पढ़ा है, एक केस में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है हानि हो रहा है। क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 32, और 32% का मान किसके बराबर हो जाएगा 998 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 998 928 928 बटे 32, और चाहिए हमको क्या सीपी, तो 100 से गुणा, ठीक है, यही आएगा आपका सीपी, ठीक है। अब इसके बाद भी बताना पड़े तो बता देते हैं, 4 से 8, 4 से 25, ठीक है, 8 से 8 कम 8 कितना बचा 12 हो गया, 8 कम 8, 8 से 48 गुणे 25, ठीक है, हर जगह जीरो है। 25 से क्या होता है 150, 15 हाथ में, 25 से कम 25, 15 कितना हो गया 40, जीरो, 25 से कम 25 4 29, कितना हो गया आंसर 29 रुपए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है।
ठीक है दीपक, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी, गुड। देखो, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान दो उत्तरोत्तर मतलब होता है दो क्रमागत छूट 20% और 15% दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ भी मत करो, मार्क प्राइस दिया होगा ना, तो मार्क प्राइस दिया है तो 2100 लिखो, और मार्क प्राइस डिस्काउंट पर लिखा जाता है, यानी कि 80/100 और यानी कि 85/100। ठीक है, गुणा जितना जल्दी कर पाओगे करो, वही आपका टाइम बचाएगा। 2 से 5 से 17, 5 से 2, 2 से 4, 7 चौका 28, 28 एकम 8। लास्ट में देखो, अब टाइम कैसे बचा सकते हैं? 7 चौका 28 और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, तो लास्ट वाली जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8 आएगी। ऑप्शन कौन सा है? बी। बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1428। आपकी संतुष्टि है तो आप पूरा लगाइए, 1428 आंसर आएगा। आप टाइम बचा सकते हैं, ऐसे आप टाइम बचा सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके। ठीक है, अच्छा आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत स्लो है? स्लो नहीं है, समझाने का तरीका होता है और टाइम चाहिए आपको। पीवाईक्यू है तो कोई गलती ना करे, अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हो गए तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जल्दीबाजी के चक्कर में वहां लॉस हो जाए। और पढ़ क्या रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस। 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच अंतर 768 रुपए है, जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य। मुझे 1 मिनट के अंदर फटाफट सभी लोग आंसर बताएं। 1 मिनट के अंदर जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप ही लोग को बताना है। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, फटाफट मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, क्या कर रहे हैं? फटाफट बताइए। दीपक, पूजा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3200, 17 का सी 3200। और लोग बताएं सी। तो मान लिया जाए सही है, इसका मान लिया जाए सही है कि आपका आंसर सही आ रहा है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की दो छूट दी गई, तो इस खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी आपने जो 17 क्वेश्चन किया उसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है। अंकित मूल्य दिया है और डिस्काउंट दिया है, दो क्रमागत, तो इसका भी आंसर आप फटाफट बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, मेरे लगाने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अंकित मूल्य कितना है? 1800। मैं बहुत धीरे लगा रहा हूं, धीरे धीरे आपका इंतजार करते करते, और मैं आपका कमेंट भी पढ़ रहा हूं, आपका कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूं, धोखाधड़ी नहीं। 20% का डिस्काउंट, एमपी दिया है, एमपी पे डिस्काउंट कहां लिखते हैं? ऊपर 100 में से घटा के 80 बटे कितना? 100, फिर 85 बटे कितना? 100, 2 जीरो से कैंसिल आउट, 1 जीरो से कैंसिल आउट, 17, 5 से 2, 4। अरे भाई तो नहीं आ गया? नहीं, वो नहीं, ऑप्शन तो लगेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 8 चौक 32, लास्ट में 2, 7 दूना 14, जो भी ऑप्शन लास्ट में 4 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत अच्छे, कौन को बता दिया है आंसर? ठीक है, पूरा टाइम देखो, टाइम बचाना है, कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। कैसे बचा सकते हो आप? आपको ये पता है जो यूनिट प्लेस होता है, इकाई का अंक बदलता नहीं है, आप किसमें भी कितने भी वैल्यू में गुणा कर लें। आपको ये पता है आपके पास 18 है, आपके पास यहाँ पे कितना है? 4 है, और आपके पास यहाँ पे 17 है, नीचे तो कोई मान बचा ही नहीं। तो 7 चौक कितना हुआ? 28, और 8 9 कितना हुआ? 64, तो लास्ट में क्या आएगा? 4, और 4 कहां है? बस एक जगह है, कहां है? बस एक जगह है, तो बाकी गुणा करने की जरूरत नहीं। हाँ सही बात है पूजा, यूनिट प्लेस का यूज करोगे तो कम टाइम में आंसर आ जाएगा। ये समझ लो कि कम से कम 10 सेकंड तो आप बचा ही लेंगे मिनिमम। अगर छोटा कैलकुलेशन है तो, बड़ा रहेगा तो आप 1-1 मिनट बचा लेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 19, सुबह को 198 रुपए में वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई, 8% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा? फटाफट फटाफट आंसर चाहिए मुझे सबका। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, पूरी उम्मीद की जाएगी आप लोगों से कि आप आंसर बताएंगे, पूरी उम्मीद की जाएगी। की जाए कि नहीं की जाए? कि नाक कटा दोगे? 198 इंटू बेचने पर हानि हो रहा तो 100 बटे कितना करते हैं? 88 करते हैं। लाभ चाहिए तो कितना करते हैं? 108 बटे 100 कर दो, बस डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर। कैसे डिवाइड किया जाए? 100 से 100 उड़ा दो पहले तो।
8 से नहीं कटेगा, 4 से 22 और 4 से 4 दूना 8 और 4 7 28, 22 8 बार में जाएगा, 11 एकम 11 कितना बचा 8 11 88 11 दूना 22 2 से 9 9 7 63। गलत हो गया क्या? कहाँ गलत हुआ? 12% की हानि होती है। फिर से देखता हूं, कुछ तो गलत हुआ है। देखो भैया क्या गलत हुआ है। 198 इंटू 100 अपॉन 88 लॉस हो रहा है तो, और 108 है ना, मैंने 105 नहीं लिया था, 108 बटे 100। ठीक है, 2 0 2 0 कट जाएगा। 4 से 4 दूना 8 4 दूना 8 और 4 सते 28। ठीक है, 4 से 22 11 एकम 11 और 11 8 88 11 दूना 22 2 से 9 9 7 63। मेरा तो यही आ रहा है, 3 ही आ रहा है। आप लोगों का कितना आ रहा है? बारह % की हानि होती है, 8% का लाभ पाने के लिए दोस्तों किसी मतलब बढ़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, गलती कहां हो रही है वो देखो। पूरा हमें डेटा निकालना है। 9 गुणे 27 9 सते 63 और यहां हो जाएगा आपका 9 दूना 18 18 और 6 कितना होता है 24 243। आपका सामान कितने का था 198 का, आप कितने में बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए 243 में। तो आपको कितना रुपया बढ़ाना होगा ये कहता है। तो 13 में से कितना जाएगा 5, यहाँ बचा 13 और यहाँ हो जाएगा कितना 4। ठीक है, 13 बचा 1 उधर हो गया 13 13 में 4 45। यानी कि हमें जो पैसा बढ़ाना होगा वो कितना बढ़ाना होगा 45 बढ़ाना होगा। सही बात है, बहुत अच्छे आशु यादव। ठीक है, हमें 45 रुपया बढ़ाना होगा। अच्छा देखिए, जो जल्दबाजी में मैं कर रहा हूं वही आप भी करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे, पूरा क्वेश्चन हम पढ़े नहीं, हमें आंसर चाहिए कितने % लाभ पर बेचना होगा या कितने में बेचना होगा। हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमें अगर लाभ चाहिए 8% का तो हमें कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ाना होगा भैया, आप जानते हैं कि 198 का सामान है और जब बेचेंगे आप तो 243 में बेचेंगे। तो 243 में बेचेंगे तब आपको लाभ हो रहा है, यानी कि 198 का सामान और 243 में बेचा तो दाम को कितना बढ़ाया। तो आप कहेंगे दाम को मैंने बढ़ाया 45 रुपए, तब मुझे लाभ हो गया। हड़बड़ी में काम होगा गड़बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% था तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अच्छा एक बात समझो, रियायती मूल्य क्या होता है? आज तक किसी किताब में पढ़े हो? अगर हाँ तो ठीक। जैसे अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो सामान दिखाता है बंदा, तो हम कहते हैं क्या छूट देंगे। छूट तो हम हमेशा यूज करते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या रियायत है, कोई रियायत आप देंगे, कोई रियायत देने के बाद बेचेंगे। तो रियायती मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, रियायती मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कभी इंग्लिश ना समझ पाओ, हिंदी ना समझ पाओ और रियायती मूल्य आ जाए तो रियायती मूल्य होता है वो मूल्य जिसमें वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कहता है खिलौने का जो रियायती मूल्य है, मतलब बेचा कितने गया 1470 रुपए में, 1470 रुपए में। ठीक है, और हमें क्या हो रहा है, छूट दिया गया 16%, सेलिंग प्राइस है ये, और छूट कहां लिखेंगे नीचे 100 बटा क्या कर देंगे 84। क्या कर देंगे 84। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से यहां पे हो जाएगा 4 से 25, 4 से 21, 7 बार में ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 25 सत्य होता है 175, 17 तो 50, यही हमारा हो जाएगा सेलिंग हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा ये मार्क प्राइस। अरे भूख लग गई क्या सबको? वर्दी पाना है और भूख लग जा रहा है, इतना टाइम नहीं। आप लोग को तो टेंशन में भूख भी नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? खाना खाना, वर्दी मिल जाएगी तो आराम से खाना खाना, कुछ दिन भूखे रह जाओ शेरों। इरीन ने मास्क की बिक्री पर 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा? आप जानते हैं आपको क्या करना है, मैं बस लिख देता हूं। 308 गुणे 100 बटे 88, 10% का लाभ 110 बटे 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस काम कर सकता है, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए और 11 8 88, 8 से 8 3 24, 24 कितना बचा 8। चलो यार थोड़ा सा जल्दीबाजी। 308 100 बटे 88 गुणे 110 बटे 100। ठीक है, 0 0 काट दो, 11 8 88, 4 से 25, 4 से 2 और 5 से 2, 5 से 5, यहाँ बचा
चार, 4×7 = 28 और 4×7 = 28, 7×5 = 35, लास्ट में 5 आएगा, वही आपका आंसर होगा। 385 एक ही जगह है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 385। पूजा सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलें आगे। अब तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी, तो कमल के सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? अच्छा, चुकानी पड़ी मतलब ये उसने बेचा है, ठीक है, जो खरीदा है उसके कॉस्ट प्राइस इतने बेचा है 1751 रुपए। अब मुझे बताओ 1751 रुपए अगर आपका सेलिंग प्राइस है और आपका छूट कितनी है 15, तो 100 बटे कितना लिख दें 85। इसी को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इसको फटाफट कर लीजिएगा, आपके भरोसे मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, 12% की छूट देने के बाद भी खिलौने पर 132 में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? 12% की छूट देने के बाद 132 में बेचा गया, ये अंकित मूल्य चाहिए। बेच रहे हैं 132 में, ठीक है, 12% की छूट यानी कि 100 बटे क्या 88। अच्छा, मैंने आपको इसको फ्रैक्शन मेथड से नहीं बताया, वो भी देख लेना भाई। 12% की बात कर रहा है, ठीक है, 12% की बात कर रहा है, 12% को ब्रेक करेंगे तो ये लिखेंगे 4 बटे कितना 3, 3 बटे क्या लिखेंगे 3 बटे 25, कितना लिखेंगे 3 बटे 25, ठीक है। ये होता है एमपी और ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। अगर एमपी 25 है, डिस्काउंट 3 है, तो हमने कितने में बेचा होगा? तो 25 का सामान कितने में बेचा होगा? हमने 25 का सामान बेचा होगा 22 में, कितने में बेचा होगा 22 में। 22 सामान दिया है कितना 132, 22 सामान दिया है 132, तो 22 से कितना होता है 132, तो 6 से यहाँ गुणा किया है तो 6 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 25 6 हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेशियो मेथड लगा सकते हैं हम, इस पे फटाफट कर सकते हैं। 22 का ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, अंशु यादव, प्रिया राव, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब वापस आ गए हैं खाना खा के। चलो देखते रहो, फटाफट खत्म हो जाएगा। आप जल्दी, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? लॉलीपॉप, ललन टॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। ललन टॉप है, लॉलीपॉप है, यह लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? लॉलीपॉप। अब क्या निकालना है? केवल सीपी निकालना है। क्या निकालना है? केवल सीपी। नहीं निकाल पाएंगे? क्वेश्चन आंसर बताओ फटाफट। अरे कहां चले गए? आंसर बताओ। नहीं बताओगे? आगे बढ़ जाऊं। किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त हुआ, तो स्मृति ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? ये भी क्या है? लॉलीपॉप। क्या है ये? लॉलीपॉप। क्या चाहिए आपको? सीपी। क्या देना है? विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। विक्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट कहां लिखते हैं? नीचे 100 में जोड़कर। अरे हम लोग अंतिम कगार पे आ गए हैं, घबराओ नहीं, भागना नहीं। अगर भाग गए तो जान लो श्राप दे दूंगा मैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एग्जाम क्लियर करना है तो लगे रहो। चलो आगे चलें, लगा लेना, मैं छोड़ रहा हूं इसको। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें सीपी चाहिए। ये तो आंख बंद करके भी मार दोगे ना, तभी सही हो जाना चाहिए। 14% की छूट के बाद एक खिलौने का विक्रय मूल्य 215 रुपए है, खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। अरे बता दो, नहीं कर पाओगे? फिर वही चल रहा सब मामला। ये तो हमारा क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। एसपी दिया हुआ कितना? 215, और विक्रय मूल्य पे लाभ, विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट कहां लिखा जाता है? नीचे 100 बटे कितना लिख दे 86, डिवाइड कर लेना, जो आएगा भाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं आप, ये सब मैं ही करूंगा। चलो आगे चलें। देखो भाई, ये ललन टॉप क्वेश्चन है, आता ही आता है, अच्छा क्वेश्चन है। हम तो कहता है दुकानदार 1 केजी चाय के स्थान पर 950 ग्राम चाय तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बताओ फटाफट। देखो प्राइस, देखो मात्रा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मात्रा। मात्रा कितना है? हमको देना था 1000 ग्राम, हम दे रहे हैं 950 ग्राम, ठीक है। मात्रा का उल्टा होता रुपया। क्या होता है? रुपया। क्वांटिटी का उल्टा होता है प्राइस। तो हम कह देंगे 950 रुपए का सामान था, हमने बेचा कितने में? 1000 रुपए में। अब मुझे बताओ 950 का सामान है, 1000 में बेचा, कितना फायदा कमा लिया? 50 का। किस पे? 950 पर गुणे 100, 0 0 कट गया, 5 से 19। अगर एक ही ऑप्शन में 19 होता तो काम बन जाता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। 100 बटे क्या है? 19, 19 25 कितना होगा? 95, 5 एक जगह है, 5 बटा 19 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सही, 5 बटा 19 है वो, 5 सही, 5 बटा 19 है। पूजा सिंह 26 का 250 आएगा। देखो आप आपस में सहमति बना लो, कौन सा क्या आएगा।
कविता सिंह सारे ईयर का पीवाईक्यू करवाएंगे। कविता 2018-19 उससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए उसके पीवाईक्यू हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन हुए पहले उसको करा लिया जाए, फिर टाइम बचता है तो जितने भी अभी तक यूपी में क्वेश्चन कराए गए हैं 13 में 12 में या उससे पहले वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। लेकिन क्या होता है कि पैटर्न समय के साथ बदलता है। लास्ट ईयर जो पैटर्न था उसको हम करा दे रहे हैं, उसको कवर करते हुए हर यूनिट हर चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। टाइम बचता है तो जितने भी क्वेश्चन यूपी के इससे पहले हुए हैं, जब कितना भी सन हो वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमा लेता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एकदम ललन टॉप क्वेश्चन, ये लॉलीपॉप नहीं, ललन टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर का, जबरदस्त, जितना स्टार बना सकते हो बना लो, ये सुपर स्टार क्वेश्चन है। जब भी आएगा मजा ला देगा आपको। ठीक है, समझने का फेर है, कर लोगे तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लोगे तब करोगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट मेथड है। हम शॉर्ट मेथड से चलते हैं। अगर आपका कमेंट तब तक आ गया कि बेसिक बता दीजिए तो मैं बेसिक से भी बताऊंगा। शॉर्ट क्या कहता है, देखो क्या कहता है, लाभ की बात कर रहा है। पहले ये देखो, अंकित मूल्य 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, हम डिस्काउंट देते हैं एमपी पे, प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो इसका मतलब ये है, ये सीपी की बात कर रहा है और एमपी की बात कर रहा है। और सीपी एमपी के लिए हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा है। क्या, अगर सीपी पूछे, सीपी की बात करें तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हमसे एमपी की बात करें तो एमपी के लिए हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ले लेंगे। ठीक है, अब 100 में से डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट दिया उसने 20% का, तो यहां हो जाएगा सीपी 80 और ये एमपी कितना हो गया? 20% का प्रॉफिट, तो ये हो गया 120। ठीक है, ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी। मुझसे एक बात बताओ, 120 का सामान है, अब वो कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा है, तो अब 80 का जो सामान था उसने खरीदा था, वो 120 का बेच रहा है, अब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो 120 का सामान 120 में ही बेचेगा। यानी कि 80 के सामान को उसने बेचा कितने पे? 120 में। प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का गुणे 100, 40 गुना 80, 50% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50% का डायरेक्ट प्रॉफिट। बात समझ में आई? बहुत अच्छे दीपक, 50, वेरी गुड, 50% का प्रॉफिट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसी ने कमेंट नहीं किया बेसिक के लिए, मैं बताऊंगा नहीं बेसिक। क्वेश्चन खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन अब है इसके बाद शायद, मुझे लगता है यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट है। 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट है, 29 नंबर का क्वेश्चन है। पूजा, इसको देखते हुए जाओ क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन में से क्वेश्चन ये है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं बताऊंगा भी, लेकिन क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन कैसा है ये। हाँ चल, लेट हो, बेसिक अभी नहीं बताएंगे अब। हम लोग रोज मिलेंगे भाई 8 बजे, 8 बजे रोज मिलेंगे लाइव क्लास के लिए। जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर किया जाएगा, जो भी पीवाईक्यू रहेंगे उसको भी क्लियर किया जाएगा। आपके यूपीएसआई के भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो हम लोग मिलते रहेंगे क्वेश्चन के साथ, घबराने वाली बात नहीं है। किसी दिन कोई रीजन रहा तभी नहीं रहूंगा मैं, नहीं तो मैं डेली आपके साथ बना रहूंगा। क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग पर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उसे बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस समझने का फेर है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या करता है? क्रय मूल्य का 3/4 तुलना वो करता है। ठीक है, आप सुनिए, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य का 3/4, क्या वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे वाला होता है, और अंकित मूल्य की तुलना कर रहे हैं क्रय मूल्य से, यानी कि नीचे वाली वैल्यू हो गई क्रय मूल्य और ऊपर वाली क्या हो गई वैल्यू? अंकित मूल्य। अगर मैंने यहां लिखा 3/4 तो ये हो गया एमपी और ये हो गया क्या? सीपी। ठीक है, अब हम अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, हम मान लेते हैं एमपी कितना है, 3 के मल्टीपल में लेते 300 हो जाता है, और सीपी को हम 400 मान लेते हैं, हमारा थोड़ा कैलकुलेशन और आसानी से हो जाएगा। आप बताइए एमपी कितना है? 300 और सीपी कितना? 400। अंकित मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य कितना है? 300, और 300 पर 40% मतलब 140/100, तो और 40% का लाभ कमाता है, तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना बन जाएगा? 0 कट गया, 14×42 कितना हो गया? 420। ठीक है, अब मुझे बताओ सीपी कितना है? 400 का सामान कितने में बेचा गया? 420 में। कितना प्रॉफिट हुआ? 20 का। किस पे? 400 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणे 100, कट गया 4 से कितनी बार में? 5 पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5%। क्या प्रॉफिट की लॉस? अरे 400 का सामान 420 में बेचेंगे तो कभी हानि हो सकता है? नहीं होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितना? 5% का। कितने परसेंट का? 5% का। बात समझ में आई?
5% का क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, चलिए अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लिंक को शेयर करें दोस्तों को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। ठीक है, दोस्तों को जोड़े, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। हम इस टाइम पे मिलेंगे। आज हमने 29 क्वेश्चन किया, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये क्लियर हो चुका होगा। जिन बच्चों ने अभी टाइम एंड वर्क का नहीं देखा है, परसेंटेज का नहीं देखा है, वो जाके देख लें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है हमारे लेक्चर में, उसको भी आप क्लियर कर लें। हम कल एक नया चैप्टर लेके आएंगे, उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। बैक आप लोग के कमेंट में देख रहा हूं, आंसू कुछ दिन में लाइव वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो जीएस वाला है, जो हिंदी वाले, सारे क्वेश्चन लाइव आएंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ, तो उसकी चिंता मत करिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, गुड नाइट, अब दोबारा नहीं लौटना है मुझे। ओके, ऑल द बेस्ट।